हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज आप पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। देखें बोर्ड पे, जैसे कि लिखा है, आज का हेडिंग हमारा टर्नर सिंड्रोम। तो आइए देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम की खोज टर्नर नामक साइंटिस्ट ने सन 1938 में की थी। चूँकि टर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1938 में की थी, इसीलिए इस विकार को टर्नर सिंड्रोम नाम दे दिया। टर्नर नामक साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर इस रोग का, इस विकार का नाम टर्नर सिंड्रोम कर दिया गया। इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनका विकास स्त्रियों के समान ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जीनोटाइप 44+X होता है, यानी कि उनमें एक X गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात एक X गुणसूत्र की कमी होती है। चूँकि एक X गुणसूत्र की कमी होती है, इसीलिए इनका विकास कुछ कुछ स्त्रियों के समान ही होता है। देखने में ये स्त्रियों के समान ही दिखाई देते हैं इस रोग से पीड़ित। अब चूँकि एक X गुणसूत्र की न्यूनता होती है, या कह सकते हैं X गुणसूत्र की एक न्यूनता इनमें पाई जाती है इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में, इसलिए इसे कहते हैं मोनोसोमी ऑफ 1X क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें एक न्यून सूत्रता है X क्रोमोसोम की। अगर कैरेक्टर्स, लक्षण की बात करें, इस रोग से पीड़ित जो स्त्रियां होती हैं उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं, उनमें स्तन ग्रंथियों का विकास कम होता है। इनकी स्तन ग्रंथियां बहुत ही अल्प विकसित होती हैं, कम विकसित होती हैं, इसीलिए उनका वक्ष स्थल जो होता है वो चपटा दिखाई देता है। और जननांग भी अल्प विकसित होते हैं, जननांग भी पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनमें मासिक धर्म चक्र भी नहीं होता है, अर्थात मंथ साइकिल की प्रोसेस भी इन स्त्रियों में नहीं होती हैं। यह बांझ स्त्रियां होती हैं, अर्थात स्टेराइल स्त्रियां होती हैं। चूंकि इनमें एक X गुणसूत्र की कमी होती है, इसलिए इनकी जो लंबाई है, लेंथ है छात्रों, वो भी कम होती है। ऊंचाई भी इनकी कम होती है, और लगभग ऊंचाई इनकी 5 फीट तक होती है। इनकी ऊंचाई भी कम होती है एक X गुणसूत्र की कमी की वजह से, और वो भी लगभग 5 फीट तक होती है। लेकिन छात्रों बात करें, ये मंद बुद्धि नहीं होती है। ये स्त्रियां जो होती हैं वो, इनकी बुद्धि सामान्य होती है, मंद बुद्धि नहीं होती। यानी कि टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो स्त्रियां होती हैं, या इनका विकास स्त्रियों के समान होता है, ये मंद बुद्धि नहीं होती हैं। स्टेराइल तो होती हैं, बांझ तो होती हैं, बट बुद्धि सामान्य होती है इनमें। और अब देखते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। भाई, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न क्यों होता है, उसके निम्नलिखित 3 कारण बताए गए हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। पहला रीजन आप देख रहे हैं, यदि हो सकता है, मान लेते हैं, यदि एबनॉर्मल एग, एबनॉर्मल मीन्स या असामान्य एंड मीन्स जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं है, यानी कि उसमें X गुणसूत्र नहीं है, उसका फर्टिलाइजेशन, उसका संलयन एक सामान्य X गुणसूत्र वाले, X लिंग गुणसूत्र वाले क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से हो जाता है, तो एक असामान्य युग्मनज, एक असामान्य जाइगोट का विकास होता है। आप यहाँ देखें, यदि एक एबनॉर्मल एग है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं है, और वह एक नॉर्मल स्पर्म के द्वारा निषेचित हो जाता है, तो इस प्रकार से एक एबनॉर्मल जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें कि केवल एक ही X लिंग गुणसूत्र होता है। तो इस प्रकार से जो शिशु बनेगा वह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा। भाई, सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है, यदि एग तो सामान्य हो जिसमें एक लिंग गुणसूत्र है, बट शुक्राणु या स्पर्म जो है क्या है, एबनॉर्मल है, यानी कि उसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं है, तो इस प्रकार से भी यहाँ भी क्या होगा,
एबनॉर्मल यूग्नज एबनॉर्मल जाइगोट का निर्माण होगा और जिससे अगले चल करके क्या होगा, जो भी संतान या शिशु का विकास होगा वो भी इस सिंड्रोम से पीड़ित होगी। वहीं आप थर्ड कंडीशन ये भी देख रहे हैं, यदि नॉर्मल जाइगोट बने, मतलब नॉर्मल ओवा और नॉर्मल स्पर्म है, उन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है और नॉर्मल जाइगोट बनता है। देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल जाइगोट मतलब XX या XY, यानी कि सामान्य XX या XY जाइगोट या यूग्नज के परिवर्तन के शुरुआत में ही एक X या Y लिंग गुणसूत्र का नुकसान हो जाने से भी जो संतान उत्पन्न होगी वो भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगी। आप यहाँ देख रहे हैं, यदि फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मल हुआ है, एग और स्पर्म तो नॉर्मल है, बट उसके परिवर्तन में, उसके डेवलपमेंट में के समय ही समसूत्री कोश का विभाजन के दौरान ही क्या है, किसी भी कारण से एक X, अगर ये कंडीशन है तो X का नुकसान हो जाए और ये कंडीशन है तो Y गुणसूत्र किसी वजह से हानि हो जाए, नष्ट हो जाए, तो भी एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो छात्रों, इसमें आपने देखा कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और इसकी खोज कैसे होती है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू।